कितना नंबर क्वेश्चन है? 23। 23 नंबर क्वेश्चन है। यस सर। और क्लास 9। 9। एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। हाथ फेरो उसमें। डिब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा अन्य डिब्बा बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। किस डब्बे में पाउडर अधिक आएगा? इसकी धारिता का अंतर ज्ञात कीजिए। डब्बे की सतह की मोटाई नगन है। यही क्वेश्चन है। यस सर। क्वेश्चन ले लिया उसमें। हाँ। आ गया बराबर बराबर। यस सर। फिर एक बार पढ़ दें क्या? देखिए हम पढ़ेंगे। आप जो है एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। डब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा? किसकी धारिता का अंतर उसकी धारिता का अंतर ज्ञात कीजिए। डिब्बे की सतह की मोटाई नगन है। यही क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है। नगन कहने का मतलब ना मान के चलिए आप डिब्बे की सतह की। इसका आप बैठ जाइए, डिस्टर्ब कर रही है। जल्दी से बैठ जाइए, पूरा क्वेश्चन का आंसर देखिए तब जाइएगा। काफी खोल के लिए डोर वहां से क्लोज कर दिया। आवाज आ रही है बच्चों की। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब बताते हैं। 2 डब्बा है। एक डब्बा का देखिए क्वेश्चन तो आप ले चुके हैं, अब इसी में समझाते जाएंगे। मोटाई बोला नगन है। अगर मोटा ज्यादा होगा तो क्या होगा? डब्बे में, जैसे आपको अभी कप का उदाहरण दिया था, आप एक कप में चाय पीते हैं जो पूरा भरी हुई रहती है, तो उसमें पानी या चाय जो है क्या होगा? कम हटेगी। लेकिन बाहर से देखने में लग रही कि बड़ी कप है। उसीलिए बता दीजिए है कि उसका जो है दोनों जिस चादरे से बना हुआ डब्बा वो दोनों क्या है? इक्वल है। और नगन मान के चलिए, ना मान के चलिए, उसका कोई डिफरेंस और उसका कोई झगड़ा नहीं है। अब आप आइए, ये देखिए डब्बा है कैसा। ये वाला जो डब्बा है ये ऐसे शक्ल को क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। घनाभ शक्ल के एक डब्बे की बात किया उसने पाउडर के। कैसे घनाभ हो गया? लेकिन उसका जो टॉप का फेस है और जो बॉटम का फेस है वो स्क्वायर शेप में है। वो आपको कैसे पता चल रहा है कि स्क्वायर शेप में है? हम क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में बोलना भूल गए, पर हम अभी इंग्लिश में बोल रहे हैं बनाते समय में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों भुजा स्क्वायर शेप में वर्गाकार है, तो वर्गाकार कहने का मतलब स्क्वायर इसका। और एक साइड बताई सब 8, तो दूसरी साइड अपने चारों साइड 8 हो गई। जब स्क्वायर शेप में है तो उसकी चारों साइड क्या हुई? 8 हो गई। तो अब एक जगह दिखा दिया 8, सब जगह 8 दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये 8 हो गया। एक आग जगह और लिख देते हैं साफ के लिए, यानी ऊपर में भी ये 8 है, तो इधर वाला भी 8 है, इधर वाला भी 8 है, इधर वाला भी 8 है। अब चाहें तो सब भी दिखा सकते हैं। 8 8 8, इधर 8 है, इधर 8 है और इधर 8। हाइट अलग से दिया हुआ। हाइट कितना दिया हुआ यहाँ दिखा लिया आप। कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। याद भी रहना चाहिए, हमको याद रहती है पढ़ते तो। 13 ही है ना इसके। यस सर। फिर एक डब्बा और है जिसका व्यास बता रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। बताया ना प्रश्न। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। प्रश्न के मुताबिक इसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? कोई बताओ कितना होगी रेडियस? 7। क्या किया आपने? माइनस किया। माइनस नहीं, बटे किया, डिवाइड किया 2 से। हाँ, फॉर्मूला का लिखती है इसके लिए शॉर्ट में, डी बराबर 2r नहीं लिखती हैं? यस सर। क्या आप लोग को याद करवाया? डी बराबर 2r। और r बराबर अगर पूछे या 2r बराबर पूछे तो क्या बोलिएगा? डी। और r बराबर पूछे तो क्या बोलिएगा? d/2। तो r और d कितना दिया होता? 14। 2 से काट लिए 7 आ गया। r नोट कर लिए कि r बराबर 7। आप जबानी भी कर सकती हैं ये। तो r इक्वल टू कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। रखे रहिए इसको। और इसकी हाइट कितना? नोट कर लिए, बल्कि r बराबर फिर से नोट कर लिए कि 7 सेंटीमीटर यहाँ निकाल के आया। इसको यहीं पर नोट कर लिए। r यहाँ पर है। और हाइट कितना है इसकी? 15। 13 नहीं है इसकी। पढ़िए 15 क्वेश्चन में। पढ़ लिए ना एक बार क्वेश्चन में। कितना नंबर क्वेश्चन? हाँ, यहाँ 15 सेंटीमीटर। वो जो 13 थी
वो क्यूबाइड वाले डब्बे की बात किया था वो। देखिए क्वेश्चन यहाँ यही है, इंग्लिश में बता देते हैं। इफ द बॉटम ऑफ ए बॉक्स और टीन माने भी डब्बा होता, बॉक्स माने भी डब्बा होता। इफ ए बॉटम ऑफ ए टीन इज इन ए स्क्वायर शेप, its one side is 8 centimeter and its height is 13 centimeter, and another cylindrical tin which diameter is 14 centimeter and height is 15 centimeter, then find out the volume of both the tin and which contain more powder and how much। आप समझ गई होंगी, हिंदी भी कर दे कि कौन से डब्बे में ज़्यादा पाउडर अटेगा और कितना। तो अगर गोल वाले डब्बे में जो बेलन आकार है उसमें ज़्यादा अटेगा तो आंसर होगा बेलन आकार। और अगर अगर घन वाले डब्बे अगर घनाभ वाले डब्बे में का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ज़्यादा पाउडर अटेगा। अगर वॉल्यूम सिलिंड्रिकल डब्बे का ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ज़्यादा पाउडर अटेगा। इसके लिए हम लोगों को दोनों डब्बे का वॉल्यूम निकालेंगे, जिसको हिंदी में कहता है कि किसकी धारिता अधिक होगी। वॉल्यूम को क्या बोलता है, आयतन को क्या बोलता है, धारिता भी कभी कभी बोलता है। आयतन ना कह के धारिता कह देता। तो याद रखिएगा आयतन का दूसरा नाम धारिता भी है, याद रहेगा आप लोग को। यानी यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे। तो आपको याद है इसका, तो बोलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं। किसका, सिलिंड्रिकल नहीं, पहले इसका निकाल रहे हैं। हाँ, क्यूबाइड फेस का जो है, ठीक है, क्यूबाइड वाले का निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, यहाँ इधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, इक्वल टू एल इंटू बी इंटू शॉर्ट लिख लिया। हाँ बोलिए, आप पूरा कस के बोल दिए। हाँ, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी हिंदी में बोले तो लंबाई किसका बराबर, किसके बराबर, का आयतन बराबर घनाभ का बराबर लंबाई इंटू लंबाई कितनी थी, 13। चौड़ाई कितना थी, 8। ऊंचाई कितना थी, 8। हम खड़ा बनाया तो आप ऊंचाई को भी ले सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई यहाँ बराबर थी, 8 ठीक बोल रही थी वो। और चौड़ाई को ऊंचाई को ले लिए 13। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को आगे लिख लिए किसी को पीछे लिख लिए। आप 13 को भी पहले लिख लिएगा तब भी आपका आंसर वहीं पहुंचेगा। और हाँ, लेकिन आप लंबाई और चौड़ाई इक्वल थी, बॉटम में और टॉप में वो फेस बराबर था, स्क्वायर शेप में था। तो 8 गुने 8 हो गया। अब इनको गुना कर लिए, 8 64, और 64 को 13 से गुना कर लिए, गुना किए कि 2 हाथ मेरा 1, 6 18 1 19, और 64 एकम 64, 4 एकम 4, 6 एकम 6 2, 9 4 13 के 3 हाथ मेरा 1, 6 1 7 1 832 832 कहाँ बोलो, पूरा बोलो, क्यूबिक सेंटीमीटर। आयतन निकला तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर दिखागा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इक्वल टू 832 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर निकाल देते, इतनी जगह में हो जाएगा ताकि सामने दिखेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, घन आपका बेलन का आयतन बराबर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ए, यहाँ शॉर्ट लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू, बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का कितना था, 7 का स्क्वायर हो गया। एच कितना था, 15 लिख लिए। 22/7 लिखिए, 7 इंटू 7 किए इंटू 15 किए। हाँ हो गया, करिए, चालू है ना, ये कंटिन्यू है ना। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15 हो गया। 22/7 यहाँ से आया। पाई का मान आपको मालूम है कि 22/7 होता है।
7 का स्क्वायर था तो 2 बार लिखा गया, और 15 जो है 15 उतर गया। 22/7 इंटू 7 से 7 काट लिया, अब तो एक बार हो ही गया, अब हम एक बार लिखेंगे इस बात को। और यहाँ 22 सतह 1 गुना कर लिए 154 हो गया, और उसको 15 से गुना करके आंसर लिखते हैं। तो 154 हुआ ना, 22 सतह 154, ये तो मालूम होगा आप लोग को। या 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 दूना 14 1 15। अब ये 15 से गुना कर रहे हैं, अगर जिसको नहीं याद है तो उसकी अपनी मजबूरी है, लेकिन हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। 15 चौके 60 के 0 हाथ में रहा 6, 15 छक्का 15 पचे 75, 75 अच्छे 81 के 1 हाथ में रहा 8, 15 कम 15 8 23, 15 5 20 3 23, 2310, यस 2310 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2310 घन सेंटीमीटर। अब इसका किसका दादा आया, डब्बे का माने स्क्वायर शेप का कि सिलिंड्रिकल शेप का, यानी कि क्यूबाइड जो था उसका आया, यस सिलेंडर या सिलिंड्रिकल शेप का। हाँ, यानी हिंदी में लिखे तो बेलनाकार, हिंदी में इंग्लिश में लिखे तो सिलिंड्रिकल। तो एक आंसर का हो गया सिलिंड्रिकल। आंसर का हुआ एक लोग का इंग्लिश में लिख दे रहे हैं हम, हिंदी में लिख दे रहे हैं बेलनाकार, बेलनाकार है ना, बेलनाकार लिख देंगे तो हो गया। तो वो एक ही बात हुआ बेटा, बेलनाकार या बेलनाकार, बेलनाकार बेलनकार। और दूसरा क्या हो गया, कितना ज्यादा, तो घटा लिया आप, कितना भी पूछी है तो आप देखिए कहाँ पर घटा दें, यहीं पर घटा देते हैं। 2310 और माइनस कितना 832, देखिए यहीं पर घटा रहे हैं। हाँ बताइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बोलिए 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बोलिए 12 में से 8 गया 4, और ये 1 हो गया 1478 घन सेंटीमीटर में था, घन सेंटीमीटर, इतना ज़्यादा हटेगा। आंसर हुआ ये, सबको समझ में आ गया होगा, हर कोई समझ गया। कौन क्लास का था? 9। 9। दैट्स ऑल, थैंक यू।